आइए अब हम लोग एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज बनाते हैं। इसमें फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9 क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग और इनका प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो फर्स्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो दिया है -3x + 4 का होल स्क्वायर। तो इसको तो हम लोग होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर रख कर निकाल देंगे प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग करेंगे a² + b², उसके बाद 2ab -3x होगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 12 और ये हो जाएगा 24x। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दिया हुआ है 2s + 7 और 2s - 7 दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि ये a + b और ये a - b फार्मूले पर है, तो उसमें a² - b² होता है। तो उसी को हम यूज करते हैं, जिससे कि ये देखते हैं, आप लोग फार्मूला देखे ही होंगे, a + b a - b = a² - b²। तो इसी को यूज करके हम लोग को बनाना है 2s² और -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4s² और ये हो जाएगा 49। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी है p² ½ और p² -1/2। तो ये भी a + b a - b क्वेश्चन नंबर 2 ही के अनुसार के जैसा है। तो इसको भी हम लोग उसी पर तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा a की जगह पर p² है तो उसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे और 1/2 का स्क्वायर इस तरह हम लोग कर देंगे। तो इस तरह ये p4 हुआ, ये 1/4 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। अब 4 के लिए हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2n + 7 और 2n - 7 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं उसी फार्मूले पर। ये भी है उसी आइडेंटिटी पर यूज करके हम लोग इसको भी बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 4n² - 49। ये आंसर हो गया। अब हम आगे जाते हैं। 4 के बाद 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है s - 2t और s² 2st और 4t²। ये जो है इस फार्मूले पर है aq - bq जो होता है a - b a² ab + b²। इसी फार्मूले पर है। तो इसको भी हम लोग उसी के अनुसार तोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, उस फार्मूले को यूज करेंगे तो sq - 2t का q। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा sq और ये हो जाएगा 8tq। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम 6 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया है 1/2r और 4r का ये स्क्वायर, 4r का स्क्वायर। तो इसको हम लोग a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। b² ये 2 हो गया, 1/2r × 4r हो गया। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और r से r भी कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये 4r² हो जाएगा और ये 16r² और ये सिर्फ 4 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
7 जो है वो दिया हुआ है -3m प्लस 4k माइनस l का होल स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर है, तो इस तरह इसको हम लोग उसी फार्मूले पर रख करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3m का स्क्वायर और ये हो गया माइनस, उसके बाद 2 -3m 4k प्लस 2 4k माइनस l प्लस 2 माइनस l माइनस 3m। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये l स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 mk हो गया। फिर उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लिख दिए हैं, 8kl हो गया। फिर इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस 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 हो जाएगा, तो ये यही प्लस साइन रहेगा। उसके बाद 6lm, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो 1 का 8 दिया हुआ है वो देखते हैं। ये दिया हुआ है x 1/3y का होल क्यूब दिया है, तो इसको भी हम लोग उसी फार्मूले पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1/3 y का क्यूब 3x 1/3y x माइनस 1/3y, ये माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले पर रख दिया। इस तरह ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 1/27y क्यूब, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, ये xy हुआ। और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर y हो जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3xy स्क्वायर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 या 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 9, वो लिखा हुआ है। ये दिया है 7/2k प्लस 7/2k है माइनस 2/3m का होल क्यूब। इसको भी हम लोग a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले पर रख के तोड़ देंगे। आइए हम इसको बनाते हैं। तो इसको हम कर देंगे 7/2k का क्यूब माइनस 2/3m का क्यूब, ये माइनस हो जाएगा 3 7/2k इंटू 2/3m 7/2k माइनस 2/3m। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 343/8 के क्यूब, और ये हो जाएगा 8/27m क्यूब। 3 से 3 इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 7km, और ये हो जाएगा 7/2k 2/3m हो गया। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। 343/8 के क्यूब 8/27m क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 49/2 k स्क्वायर m, और इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14km स्क्वायर/3। यही आंसर हो जाएगा इसका भी।
आइए अब हम लोग इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड में भी 8 क्वेश्चन है, उसको अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है सेकंड में कि इसको भी वैल्यू निकालना है, सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है हम लोग को। तो इसको भी हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 2 का 117 × 21 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं 19 - 2 17 हो गया और 19 + 2 इस तरह कर देंगे। तो ये a - b और a + b हो गया, तो ये a² - b² फार्मूले पर आ गया। तो इस तरह ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर 361 होता है, ये 4 हुआ। इसमें से इसको हम लोग घटा देंगे, माइनस करेंगे तो 357 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है कि 104 × 96। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, 100 - 4 हो गया। अब a + b a - b पर हो गया, तो इसको a² - b² हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया माइनस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये 24 × 16 हो गया। तो इसको 20 + 4 कर देंगे और इसको 20 - 4 कर देंगे। तो ये भी a + b - b के फॉर्म में आ गया। तो ये हो जाएगा a² - b²। इसको इस तरह लिख देते हैं और ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया 16। अब इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 384, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 147 का क्यूब दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 140 + 7 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये जो हुआ हमारा a + b के होल क्यूब पर है, 140 का ये क्यूब लिख देंगे, 7 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसी तरह 3 140 × 7 और 140 + 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और 140 जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा हमारा 2744 और 30, ये हो जाएगा 343 और ये हो जाएगा हमारा 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 होगा। 294 को हम लोग 147 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3434472 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ये 40, यहाँ पर एक और 0 होगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4321880। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 8 और 4 12 हुआ, ये 2 और 3 5 हुआ, 2 और 3 5 हुआ, 3 डिजिट तक हो गया हमारा। तो 2 और 4 6 हुआ, और 6 हुआ, 3 और 4 7 हुआ, और उसके बाद 4 और 7 1 हुआ 11, और ये हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 का 5 जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 199 का क्यूब है, 199 का क्यूब है। तो इसको तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 200 - 1 का क्यूब। तो इसको जब हम लोग करेंगे फार्मूले पर रख करके, एक क्यूब हो जाएगा, ये 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर उसी तरह ये 3 होगा, 200 × 1 होगा, और ये 200 - 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इतना होगा, ये 1 हुआ, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, और ये हो जाएगा 199 हो जाएगा, 199 हो जाएगा। इस तरह हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों को, तो ये 8 2 3 4 5 6, और ये 199 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, बाद में 0 लगा देंगे, उतना ही आ जाएगा। 6 से करेंगे तो -1 हुआ, और ये 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1194 आया है, 00 कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 9 होगा, 9 होगा, फिर ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये जो है 9 में से 4 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 9 में से 9 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह 4 डिजिट तक हमारा हो गया, 4 डिजिट तक। अब उसके बाद जो बचा है 9 में से 1 जाएगा, ये हमारा 8 हो गया, और फिर ये हमारा 9 में से 1 जाएगा, 8 होगा, और इसके बाद ये 7 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 के बाद 5 के बाद 6 लिखना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 127 का क्यूब, 127 का क्यूब है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 120 + 7 का ये क्यूब हो जाएगा। तो इसको भी a + b के होल क्यूब पर हम लोग तोड़ते हैं। 3 हुआ, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 हुआ, ये 127 × 120 होगा, ये 7 हो जाएगा, फिर ये 120 + 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जानते हैं कि 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144, और 144 को हम लोग अब 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1728, और ये 3 0 हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 84 हो जाएगा। 84 को 3 से करते हैं, 84 × 3 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 252, और ये हो जाएगा 127। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 3 8 2 7 1, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 252 है, और सॉरी यहाँ पर एक 0 है
तो 0 यहाँ पर लगा देंगे, ये आएगा हमारा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 1 2 7 से कर देंगे, 1 2 7 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 0 0 4 और 1 0। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 3 हुआ, ये 8 हुआ, ये 83 हो गया। फिर 3 8, उसके बाद हम लोग 2 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर ये 0 और ये हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है हम लोगों का -107 का क्यूब हुआ, तो इसके साथ 170 का क्यूब हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 10 -7 माइनस ये क्यूब हो गया। इसको हम लोग इसी फार्मूले पर लिखेंगे, क्यूब हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारा -7 का क्यूब। फिर यहाँ पर हमारा 3 होगा, -100 -7 और -100 -7। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये हो जाएगा -343, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पर, ये 21 और ये हो जाएगा -107। इस तरह हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3 और हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और दोनों को 21 को 107 से कर देंगे, तो 21 को 107 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 107, तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4 7 और 00। अब इस तरह हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7 और 3 0 यहाँ तक हो गया हमारा 0, ये 5 हो गया, 5 हुआ, और ये हो जाएगा हमारा 2 5 2, और ये भी हमारा 2 ही होगा, और ये 1। इस तरह हमारा ये आंसर हो जाएगा ऐड करने के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वो जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, वो दिया हुआ है -299 का क्यूब निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे -300 + 1 का क्यूब निकाल देंगे। अब इसको भी हम लोग फार्मूले पर रखते हैं, 300 का क्यूब 1 का क्यूब, फिर ये 3 हो जाएगा, -300 × 1 और -300 + 1, ये इस तरह हुआ हमारा। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा हमारा -299, ये आंसर हो जाएगा। अब आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
इन दोनों को पहले कर देंगे, नहीं इसी तरह ठीक रहेगा, इसको हम लोग इसी तरह लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 8 6 हो गया, और ये हमारा +1 होगा, और ये भी माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो 299 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 299 में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2691 और ये 20। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, -2 7 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 269101। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा। फिर ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, और फिर 9 में से 9 जाएगा 0 हुआ। फिर 9 में से 6 जाएगा तो 3 हुआ। फिर 9 में से 2 जाएगा तो हमारा 7 हुआ। इस तरह 6 अंक तक इतना तक ख़त्म हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा 6 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 3 कि फैक्टर करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें भी कुछ 9 क्वेश्चन है, सारे 9 क्वेश्चन को हम लोगों को फैक्टराइज करना है। देखना है किस मेथड से होता है, उसी अनुसार सुटेबल मेथड से कर देते हैं। तो 3 हुआ, ये 1 उसका जब हम लोग देखते हैं तो ये है 4y² + 1, और ये है 116y²। देखिए ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि ये a + b के होल स्क्वायर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाले होगा, माइनस रहता है तो माइनस वाले के स्क्वायर में होता है। तो उसी फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 2y² हुआ, ये 2 हुआ, ये 2y हो जाएगा, और इसका जो है इसके जगह पर हम लोग 4y लिखेंगे, क्योंकि ये 1/4y का स्क्वायर है। देखिए इस तरह ये 4 हुआ और ये 4 हुआ, कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। मतलब हम लोग ठीक जगह पर जा रहे हैं, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इसी फार्मूले को सूट करता है। तो इसको 2y 1/4y का होल स्क्वायर हो गया, यही इसी पर ये सेट कर रहा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, 2y 1/4y का, इस तरह, यही आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका 2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 2 दिया हुआ है क्वेश्चन 9m² - 1/25n²। इसको हम लोग 3m और ये 1/5n इस तरह हो जाएगा। देख रहे हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए इसको हम a + b a - b के फॉर्म में करके तोड़ देंगे। एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 3m, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 27 BQ 1/64 BQ। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3b का क्यूब और ये 4b का क्यूब। जाहिर सी बात है ये q - bq पर है, तो इसको उसी में लिख देते हैं। तो 3b 1/4b। अब इसका स्क्वायर होगा तो 9b² हो जाएगा, और
इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है प्लस होकर के, तो 3b और 1/4b, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/16b²। तो इस तरह ये 3b माइनस 1/4b और ये 9b², तो b कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 3/4 और 1/16b²। यही इसका फैक्टराइजेशन हुआ। आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, माने इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है कि x² 5x/6 और ये हो जाएगा 1/6। तो इस तरह का जो है ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और नीचे जो है वो 6 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 6 होगा और ये 6x², ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारा 1। अब इस तरह 1/ ये जो है इसको 6x² इसी तरह होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे तो ये 3x 2x होगा और ये +1 हो गया, नीचे 6 ही रहेगा। अब इसमें से हम फैक्टराइज करते हैं, माने कॉमन निकालते हैं, 3x निकालेंगे तो ये 2x + 1 हो गया और इसमें से +1 निकालेंगे तो ये 2x + 1 हो गया, ये 6 हो गया। इस तरह हम इसमें से 2x + 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 2x + 1 कॉमन निकालेंगे तो हमारा 3x + 1 बचेगा और ये बाई में 6 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखिए लिखा हुआ है 27 u की क्यू -125 -27 u²/5 और ये दिया हुआ है 9u/25। ये जाहिर सी बात है कि ये भी क्यूब में है, ये भी क्यूब फॉर्म में है, तो ये AQ - BQ के फॉर्म में है। इसमें को अब हम लोग निकालते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3u का क्यूब और ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब, और ये जो है हमारा देख रहे हैं कि ये इस तरह है -3u का ये स्क्वायर है और ये 1/5 है। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए 9 और 2 27/5 हो जाएगा। और ये जो सेकंड है ये इसको हम लोग करेंगे तो 3u और -1/5 का ये स्क्वायर है। इस तरह स्पष्ट है कि ये a - b के होल के ऊपर है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देते हैं 3u - 1/5 का होल क्यूब। अब इसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेंड करके, ऐसे भी लिख सकते हैं 3u - 1/5 3u - 1/5 आंसर। तो ये या ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया है 64y³ + 125z³ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4y का क्यूब है और ये जो है हमारा 1/5z का क्यूब है। तो ये AQ - BQ पर है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 4y 1/5z और उसके बाद इसका स्क्वायर होता है तो 16y² और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 4y 1/5
जेड और फिर इसका स्क्वायर हो जाता है तो ये जेड स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो इस तरह ये 4y प्लस 1/5 जेड और ये 16y स्क्वायर, ये कट नहीं रहा है तो इसको इसी तरह लिख देंगे 4y/5 और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी तरह है कि वे वाले फॉर्म में है, जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, लिखते हैं पहले p³ प्लस 27q ये r³ माइनस 9pqr। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि ये जो है इस फॉर्म में है। देखिए p का क्यूब, 3q का क्यूब, r का क्यूब माइनस 3p 3q और ये r हो गया। ये जो है इस फार्मूले पर है aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc। इसका हो जाता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इसी फार्मूले पर ये है, इसी पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। इस तरह हम इसको इसी फार्मूले पर रख करके बनाते हैं। तो पहला तो हो जाएगा हमारा p प्लस 3q प्लस r, उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर तो ये 9q स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 3pq, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस होगा 3qr, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा pr। इस तरह यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से लिख देते हैं p प्लस 3q प्लस r p स्क्वायर 9q स्क्वायर r स्क्वायर 3pq 3qr pr। यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया हुआ है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 है। जाहिर सी बात है कि देखिए ये भी स्क्वायर का फॉर्म है, ये भी स्क्वायर का फॉर्म है। इस तरह ये a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, अगर प्लस रहता है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में रहता है। अब इसको हम लोग इस तरह कर देते हैं 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3m इंटू m, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इस तरह देख ही रहे हैं 6 और 6 टू 12m, ये इसी फॉर्म में है जैसे कि पहले बताया जा चुका है। और ये हो जाएगा हमारा 3m माइनस 2 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 8 के बाद का है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया हुआ है इसमें कि 9x³ माइनस 8/3 y³ z³/3 और ये दिया हुआ हमारा 6xyz। अब देख रहे हैं तीनों चीज़ जो है फॉर्म में है क्यू के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC वाले फॉर्म में है। पहले हम इसका LCM अगर निकालते हैं
-3, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27x³ फ्रैक्शन पर जोड़ घटाव जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8y³ और ये हो जाएगा हमारा z³ और ये हो जाएगा हमारा 18xyz। अब इसको हम लोग a³ + b³ + c³ -3abc वाले फॉर्म में करते हैं या कोशिश करते हैं करने के लिए। यहाँ लिख देते हैं, ये 3 हुआ, ये हमारा हो जाएगा 3x³ + 2y³ हो जाएगा और ये हो जाएगा z³, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3x - 2y और ये हो जाएगा हमारा z। इस तरह देख रहे हैं कि हमारा उसी फॉर्म में आ गया। अब उसी फॉर्म में आ गया है तो हम उसी फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। उस फॉर्म में तोड़ देते हैं। उस फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका जो न्यूमिनेटर हो जाएगा, माने जो ऊपर वाला है 3x - 2y + z होगा, जाहिर सी बात है। फिर इसका स्क्वायर होगा तो 9x² हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो 4y² हो जाएगा, इसका होगा तो z² हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस होता है लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6xy हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस होता है लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये जो माइनस है वो प्लस कर दिया, 2yz हो गया। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस होता है और ये भी प्लस ही में आएगा तो इस तरह ये हो जाएगा 3xz। और डिनोमिनेटर में जो 3 दिया है वो इसी तरह लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है। 4x², 9y², 36z², 12xz, 36yz, 24xy। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं। 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 3y का ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 6z का स्क्वायर। इस तरह 2x, 3y, 2, 3y, 6z और 2, 6z × 2x। इस तरह क्लियर हो जा रहा है कि a + b + c का a² + b² + c² 2ab 2bc 2ca है, मतलब a + b + c के होल स्क्वायर पर है। इसलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 2x + 3y + 6z का होल स्क्वायर। यही आंसर होगा, नहीं तो इसी को बढ़ा करके इस तरह दे दिया गया होगा 2x + 3y + 6z और ये हो जाएगा 2x + 3y + 6z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि 3 का लास्ट क्वेश्चन है। वो दिया हुआ है क्वेश्चन 27 u³ -100 216 9u² / 2u/4। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 3u³, ये हो गया हमारा -1/6 का क्यूब। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3u² और ये हो जाएगा -1/6। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 3u और -1/6 का ऐसे स्क्वायर ये फॉर्म है। कट करके हमारा वहीं पर आ जाएगा जितना दिया हुआ है।
और नहीं तो इसको हम दिखा देते हैं। देखिए 3 ये आएगा 3u, और इसको जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/36 हो जाएगा, और माइनस में प्लस हो गया, इसको हम लोग हटा दिए तो ये 4 हो गया। इस तरह ये u/4 आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसी के इक्वल ये है। अब इसको हम लोग a माइनस b के होल क्यूब में लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है सिंप्लीफाई करना है फ्लोइंग को, और दिया हुआ है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 4 का 1 वो है 4x² प्लस 4x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है 4x² माइनस 1 है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2x 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1। तो देख रहे हैं कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर में है और ये a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो ऊपर वाले को हम लोग डिनोमिनेटर को कहने का मतलब है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और जो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ये a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब जाहिर सी बात है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन पावर अलग है, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 2 है तो, और इस डिनोमिनेटर में जो है इसको इस तरह 2x माइनस 1। अब इस तरह ये कैंसिल हो गया, तो ये 2x प्लस 1 हुआ और डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1। यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, 4 का फर्स्ट का। आइए अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि 9 3a³ 24b³ बाई में 9a² 36b²। तो देखिए दोनों तरफ ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 3 कॉमन निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 9 है, 3 कॉमन निकलेगा तो ये 3 हुआ a³ माइनस 8b³ हो गया, और डिनोमिनेटर में देख ही रहे हैं कि इसमें से 9 कॉमन निकल जाएगा तो 9 हो गया, ये a² है और ये 4b² हो जाएगा। तो 9 से 9 ख़त्म हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 3 को यहाँ लिख देते हैं और ये a³ हो गया, और ये जो है 2b³ हो गया, और ये देख ही रहे हैं कि ये a² है और ये भी 2b² ऐसे हो जाएगा 4b² की जगह पर। अब इसको हम a³ माइनस b³ में तोड़ देते हैं फार्मूले पर। 3 हो गया a³ माइनस b³ a माइनस 2b, और उसके बाद ये a² ये हो जाएगा प्लस a इंटू 2b, और ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे होता है फार्मूले के अनुसार 4b², और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a माइनस 2b और a प्लस 2b। तो जाहिर सी बात है ये भी और ये दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम लोग 3 इसी तरह लिख देंगे, और इसका स्क्वायर हुआ, ये 2ab हुआ और ये 4b² हुआ, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस 2b। यही हमारा आंसर हो गया, या सिंप्लीफाई करने पर हमारा यही आएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 वो कुछ इस तरह है। वो दिया हुआ है s³ 1 to 5 t³ और डिनोमिनेटर में है s² माइनस 2st और 35t²। अब देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि ये a³ प्लस b³ पर है, और ये जो है
ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा ये सोल्व हो पाएगा। अब देखिए इसको हम लोग एस क्यू और ये हम लोग 5t का क्यूब लिख देते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग एस स्क्वायर, इसको हम 7st प्लस 5st माइनस 35t स्क्वायर लिख देते हैं। अब आगे चल के हम इसको सोल्व करते हैं। ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर है तो इसको उसी पर लिख देते हैं हम लोग एस प्लस 5t एस स्क्वायर 5st और ये हो जाएगा 25t स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो s हो जाएगा, तो ये s माइनस 7t और इसमें से 5t कॉमन निकालते हैं 5t तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा हमारा 7t। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहीं पर लिख देते हैं इसकी जगह पर। तो ये होगा s प्लस 5t और ये हो जाएगा s स्क्वायर 5st और 25t स्क्वायर और यहाँ s माइनस 7t अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, s माइनस 7t कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर s बचा और यहाँ पर प्लस 5t बचेगा। s प्लस 5t s प्लस 5t कैंसिल हो गया तो हमारा न्यूमिनेटर में ये बचेगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हो जाएगा s माइनस 7t। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 दिया हुआ है कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरिया आर गिवन बाय द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 में कि फैक्टराइज करेंगे और जो बड़ा टर्म होगा वो लेंथ हो जाएगा, जो छोटा टर्म होगा वो ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट में 25a स्क्वायर 30ab प्लस 9b स्क्वायर। तो इसको हम लोग 5a का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम लोग 2 लिखेंगे और 5a होगा इंटू 3b हुआ और ये जो हुआ हमारा 3b का स्क्वायर हुआ। इस तरह देख रहे हैं कि ये a माइनस बी का फॉर्म में है तो ये 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 5a माइनस 3b हुआ और इसको भी हम लोग लिख देंगे 5a माइनस 3b। तो देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल हैं। तो इसमें हमको जो मन में आएगा उसको हम लेंथ कर लेंगे और इसको मन में आएगा ब्रेथ कर देंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल ही हैं। इस तरह ये हमारा फर्स्ट का 5 का 1 का सोल्व हो गया। आइए अब हम इसका सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं कि स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको 6s और ये 7t कर देंगे। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है तो इसको हम लोग एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, माने एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन होगा एज ए रूल, जैसे रूल कह रहा है। तो 7t हुआ और ये हो जाएगा 6s प्लस 7t। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि ये प्लस है तो ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये लेंथ हो जाएगा। जो बड़ा होता है वो लेंथ होता है, 6s प्लस 7t हमारा लेंथ हुआ और ब्रेथ जो है हमारा 6x माइनस 7t हो गया। यही हमारा आंसर हो गया।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द फ्लोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ each of the flowing cubites whose volumes are given by the flowing expression in cubic units। कह रहा है कि नीचे जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम है और उसका हम लोगों को वॉल्यूम है और उसका हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट जो होगा वो हमको निकालना है। तो ये वॉल्यूम इक्वल टू फर्स्ट का हो गया 6a² माइनस 24b²। तो इसमें से देख रहे हैं कि 6 कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग 6 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर a² होगा और यहाँ पर 4b² होगा। इसको अब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a² और ये हो जाएगा 2b का इस तरह स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो जाहिर से बात है एक बार प्लस होगा a माइनस 2b और a प्लस 2b, यही हमारा इसमें ये अगर मान लीजिए कि अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि a प्लस 2b लेंथ, ब्रेथ जो है a माइनस 2b एंड हाइट जो है 6 यूनिट। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 जो है 3ps² माइनस 15ps और ये है प्लस 12p। इसमें से p को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 3s² माइनस 15s प्लस 12 यही दिया हुआ है। इसमें से 3 भी कॉमन निकाल सकता है तो हम 3 भी निकाल लेते हैं। 3 निकाल लेंगे तो ये 3p हो जाएगा और ये s² 5s प्लस 4 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो इसको तोड़ देते हैं। 3p ये s² हो गया और ये 4s माइनस s प्लस 4 हो जाएगा। 3p को इसी तरह रख देंगे और इसमें से s कॉमन निकालेंगे तो ये s माइनस 4 हुआ और इसमें से -1 निकालेंगे s माइनस 4 हुआ। अब ये 3p हो गया, s माइनस 4 कॉमन इसमें से अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ s माइनस 1 बचेगा। अब इसको हम लोग कर्ली क्वेश्चन से हटा देते हैं। 3p हुआ और ये हमारा s माइनस 1 हो गया और ये हमारा s माइनस 4 हो गया। इस तरह हम देखेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो इस तरह हमारा इसका भी निकल गया। 3p ब्रेथ जो है s माइनस 1 हुआ और हाइट जो है s माइनस 4 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दिया हुआ है कि एक विलेज का प्लेग्राउंड है जिसका शेप है स्क्वायर है, जिसका साइड जो है वो 40 मीटर है। एक पाथ है जिसका विड्थ s मीटर है, क्रिएटेड है इसके चारों तरफ प्लेग्राउंड के, और कह रहा है जिसमें लोग जो है टहल रहे हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। अब देखिए ये हो गया हमारा ग्राउंड हो गया जो इस स्क्वायर शेप, मान लीजिए सपोज कीजिए कि स्क्वायर शेप में ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फिगर गलत बन गया है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये भी 40 मीटर है, ये भी 40 मीटर मान लिया जाए, ये भी 40 मीटर मान लिया जाए, मतलब सारा साइड इक्वल है। अब कह रहा है कि
कह रहा है इसके चारों ओर बना हुआ है पाथ। ठीक, पाथ बना हुआ है तो ये नहीं बोल रहा है कि ग्राउंड के इनसाइड में है कि आउटसाइड में है, तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बाहर ही मान लेते हैं कि बाहर ही है। तो ये उसका विड्थ हो गया पाथ का। ऐसे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि जो पाथ है प्लेग्राउंड के बाहर है कि अंदर है, आउटसाइड है कि इनसाइड है। नहीं दिया है तो हम लोग इसको बाहर ही मान लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एस है तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस होगी, माने यहाँ से यहाँ तक के, तो 40 होगा, और इधर भी एस जुड़ेगा, इधर भी एस जुड़ेगा, मतलब एस प्लस एस। तो इस तरह ये जो होगा 40 प्लस 2s हो जाएगा। इसी तरह बेथ भी हो जाएगा, इधर भी एस है, इधर से भी एस है, तो ये भी 40 हुआ, और ये भी एस और एस दोनों तरफ जुड़ा है, तो ये 40 प्लस 2s हो गया। इस सब से क्लियर है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो बाहर पाथ जो बना है, ये जो बाहर ये जो शेप है वो भी स्क्वायर फॉर्म में होगा। तो हमको तो निकालना है कि एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए बाहर वाला एरिया निकाल लेंगे इस स्क्वायर का, और उसमें से अंदर वाला स्क्वायर जो प्लेग्राउंड है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग पाथ ऑफ एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ बल किया जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, बाहर का जो एरिया निकालना है विथ पाथ का, तो उसके लिए हम लोग 40 प्लस 2s का स्क्वायर करेंगे, और अंदर वाले के लिए हम लोग 40 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसका एरिया जो होगा एस स्क्वायर होगा, और इसका जो एरिया होगा बाहर वाले का 40 प्लस एस का स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड होता है, और यहाँ पर साइड जो है 40 प्लस 2s है। अब देख रहे हैं कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं कि छोटा हो जाएगा या सूटेबल हो जाएगा। 40 प्लस 2s प्लस किया, और ये हो जाएगा 40 प्लस 2s माइनस 40, तो ये 40 कैंसिल हो गया, और ये जो है हमारा 40 प्लस 8s हो गया, और ये जो है हमारा 2s 2s 4s हो जाएगा, 4s लिखेंगे, और 2s से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8s स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80s। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको चाहें तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ को 40 प्लस 40s इंटू 2s, इसमें से अगर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4 10 प्लस s, और ये हो जाएगा 2s, तो इस तरह ये हो जाएगा 8s 10 प्लस s। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इफ ए नंबर ए प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3। कह रहा है एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 10/3 आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। लिख देते हैं हम लोग, लेट x बी इक्वल टू दैट नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ये नंबर हुआ x और उसका रेसिप्रोकल हुआ 1/x, दोनों को प्लस किए तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार दे रहा है 10/3 हो रहा है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² प्लस 1 10/3 हो गया। फ्रैक्शन करके जोड़ घटाव जैसा कर देते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन की जैसा कर दिए हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 और ये हो जाएगा 10 × x।
अब इसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 3x² 3 और ये हो जाएगा हमारा 10x। अब हम इसको इधर लाते हैं तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 हुआ, ये इस तरह हो गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 कर देते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है तो इसलिए इसको बीच वाले जो टर्म होता है उसको स्प्लिट कर दिया। अब इसमें से हम लोग 3x कॉमन निकालते हैं, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 होगा, यहाँ -1 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकाल लिया गया, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन निकाला गया तो 3x माइनस 1 हो गया, ये 0 हुआ। अब केस 1 केस 2 करके x का वैल्यू निकालेंगे। केस 1 जो हुआ 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आया। और सेकेंड केस में केस 2 करते हैं, केस 2 करते हैं तो हमारा हो जाता है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर आएगा, एक हुआ 3 हुआ और ये 1/3 हुआ, यही दोनों हमारे आंसर होंगे। इज ए फैक्टर, सो जब x माइनस 2 फैक्टर है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको हम लोग जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको हम f(x) समझ ले, फंक्शन का है, px² 5x प्लस r, इसमें हम लोग धरते हैं, वैल्यू रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 वैल्यू रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर है, ये 0 हो गया। इस तरह ये 4p हो गया और ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा हमारा 10, एक इक्वेशन 1 हो गया। अब आइए हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड जो भी है वो भी बोल रहा है कि सिंस x 1/2 इज ए फैक्टर, देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। अब इसमें हम f(x) जो है वो px² 5x प्लस r है। अब इसमें भी हम 0 इसका वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। तो p हुआ 1/2, ये 5 1/2 और ये r हुआ, ये हमारा 0 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4p प्लस 5 इसको हम लोग r यहाँ पर लिख देते हैं और ये जो होगा 5/2 इधर लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में से हम लोग 2 को घटाते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये हो जाएगा हमारा p/4 r 5/2 इक्वल टू 0, ये भी हो गया हमारा 4p r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब माइनस किए तो r कैंसिल हो गया। अब इससे इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जाहिर सी बात है p/4 है और ये -4p है, तो ये हो जाएगा हमारा p -16p4, तो ये हो जाएगा -15p/4। और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 -10, तो 5 22, ये भी हो जाएगा हमारा -15/2। अब जब हम लोगों को p का वैल्यू निकालना है
तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। p का वैल्यू निकालना है तो 15/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये 4/15। इस तरह ये कैंसिल हो गया और ये हमारा 2 हो गया। p का वैल्यू क्या आया हमारा? p का वैल्यू हम लोग का आ गया, अब 2 आ गया। अब इसी का हम लोग इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं, लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in equation 1 we get। इक्वेशन 1 कहाँ लिखा है हमारा? 4p + r + 10 = 0 है। अब हम p का वैल्यू रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2r और ये होगा हमारा 10 हुआ, ये 0 हुआ। इस तरह सॉरी, ये हमारा गलत हो गया है। यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे तो +15/4p और ये हमारा -15/2 होगा। और इस तरह जब हम करेंगे तो ये माइनस होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस हो जाएगा और ये 15 से 15 गया और ये इस तरह हमारा p का जो वैल्यू आया वो हमारा -2 होगा। और जब हम p का वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे इस तरह तो रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा -8 हुआ, r हुआ और ये हमारा 10 हो गया = 0। इस तरह ये माइनस हो जाएगा तो r + 2 = 0 हुआ। इस तरह ये r = अगर ये इधर आएगा तो -2 हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि p का भी वैल्यू 2 ही है, -2 ही है, सॉरी -2 ही है और r का भी वैल्यू -2 है, इसलिए p = r, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो दिया हुआ है कि a + b + c जो है वो 5 है, ab bc और AC जो है वो 10 है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का जो वैल्यू होगा वो -25 होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग को A² + B² + C² का फॉर्मूला निकालना होगा वैल्यू। इसके लिए हम लोग करते हैं A + B + C का होल स्क्वायर, ये होता है A² + B² + C² + 2AB 2BC 2CA होता है। अब देखिए A + B + C का ये 5 है तो ये इस तरह हो जाएगा, ये A² + B² + C², इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये AB + BC + AC इस तरह आ गया। अब इस तरह ये जो हमारा है ये हमारा हो गया 25 और ये हो गया A² + B² + C², ये 2 हो गया और इसका वैल्यू जो 10 दिया है वो 10 लिख देते हैं। तो इस तरह 25 और ये 20 हो गया और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये A² + B² + C² दिया हुआ है। इस तरह A² + B² + C² जो है हमारा 5 होगा। अब हम लोग निकालते हैं, जो निकालना है या प्रूफ करना है तो पहले हम इसका LHS लिख लेते हैं। अब सारे क्वांटिटी तो हमारा निकल गया है। AQ + BQ + CQ - 3ABC का वैल्यू निकालेंगे और वही हमको प्रूव करना है -25। अब इसका जो फार्मूला होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं A + B + C
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक, तो इसके जगह पर 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसके भी जगह पर 5 ही आया है तो वो भी हम लोग 5 लिख देते हैं 5, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 हुआ और ये भी 5 है, और इसका वैल्यू तो जान ही रहे हैं हम लोग कि 10 है, तो देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पर दिया हुआ है बी बी सी ए सी सब वैल्यू जो है वो 10 है, तो इससे इसका लिख दिया। अब देखिए ये 5 है और ये भी कैंसिल होकर के हो गया -5, तो ये हो गया हमारा -25। तो इस तरह LHS इक्वल टू RHS हो गया, जो हमको वेरीफाई करना था RHS प्रूव्ड हो गया। आगे हम लोग 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है कि बाई फैक्ट्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन चेक करना है कि NQ माइनस N जो होगा ऑलवेज डिविजिबल होगा 6 से, कोई भी नेचुरल नंबर अगर n हो तो इसके लिए पहले हम लोग इसको NQ माइनस N जो है दिया हुआ इसको हम लोग लिख लेते हैं, n कॉमन निकालेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अब हम इसको अगर ये दिया हुआ है तो n स्क्वायर, इसको -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n प्लस 1। अब जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पर n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं नेचुरल नंबर में तो ये 0 आ जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है या प्रूव नहीं होगा। इसीलिए अब हम लिखते हैं इट इज एप्लीकेबल when n is greater than 1। अगर हम n इक्वल टू अब हम लेते हैं इफ n इक्वल टू 2 देन इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2, और ये 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, तो ये 2 हुआ इंटू 1 हुआ इंटू 3 हुआ, मतलब 6 हुआ। तो जाहिर सी बात है ये कि 6 का फैक्टर है, इट इज ए फैक्टर ऑफ 6 और डिविजिबल बाई 6 और डिविजिबल बाई 6। अब और कोई हम ले सकते हैं n के जगह पर कोई भी नंबर। अब मान लीजिए हम n के जगह पर ले लेते हैं 7 लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इफ n इक्वल टू 7 देन, तो इसमें भी अब अगर हम रखेंगे इसमें वैल्यू देखते हैं क्या आता है। 7 हुआ 7 माइनस 1 और ये हो जाएगा 7 प्लस 1। इस तरह ये 7 हुआ इंटू 6 हुआ और ये 8 हुआ। तो जाहिर है ये भी 6 से डिविजिबल होगा जो नंबर आएगा, तो लिख देते हैं इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर, आइए इसका क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखते हैं। वैल्यू निकालना है। 13 में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि x प्लस वाई इक्वल टू -4 है, तो हमें इनका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है जो x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में AQ प्लस BQ के फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा x²
माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 64। अब जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू तो -4 है, रख देंगे और इसको हम लोग फिर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये हो गया -12 एक्स वाई प्लस 64। अब इसमें से इसको हम फॉर्म में ला करके तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा -12 एक्स वाई प्लस 64। अब इसका वैल्यू तो हम लोग जान ही रहे हैं कि -4 होता है, तो -4 का ये हो जाएगा और ये -3x वाई हो गया और ये हो गया हमारा -12 एक्स वाई प्लस 64 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये -4 हुआ और ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस 3x वाई -12 एक्स वाई प्लस 64 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, तो ये जो है हमारा आ जाएगा -64 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +12 एक्स वाई और ये हो गया हमारा -12 एक्स वाई प्लस 64। अब जाहिर सी बात है ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू जो आया है हमारा 0 आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि सेकेंड क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 6, तो इसको अगर हम लोग इधर करते हैं तो x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है वो चीज़ लिख देते हैं, वो फैक्ट लिख देते हैं। x³ माइनस 8y³ और 36xy और ये हो जाएगा -216। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम इधर उधर करते हैं सजाने के लिए या ठीक से फॉर्म में करने के लिए। तो ये हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 36xy। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x³ प्लस -2y³ प्लस -6 का क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y और -6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 36 माइनस 6y आएगा, उसी फॉर्म में आ गया। और इस तरह हम देखते हैं कि ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसको उसी फार्मूले पर रखते हैं, उस फार्मूले पर रखते हैं तो देखते हैं कि x माइनस 2y माइनस 6 हुआ और इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस तो होता ही है लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, इसलिए ये 2xy हुआ। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ माइनस रहता ही है, इसलिए यही रहेगा, ये हो जाएगा 12y। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होता है लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा और ये हो जाएगा +6x। अब जाहिर सी बात है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 2y, यहाँ पर देखिए दिया है कि x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखते हैं
और उसके बाद इनका रखते हैं एक्स स्क्वायर 4y, ये जो दिया है वही लिख देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया नहीं है और ना ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 12y और ये हो जाएगा 6x। तो ये 0 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर जाहिर सी बात है कि 0 ही आता है, इसलिए आंसर जो होगा या वैल्यू जो होगा हमारा 0 आ गया।